नमस्ते दोस्तों। तो आज देख लेते हैं नाडोल पाली के चौहान के प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद नाडोल के बाद में सिरोही के प्रश्न देख लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न है, नाडोल में चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सिंह। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण सिंह चौहान किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर होगा वाकपति राज। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण सिंह ने किस राजपूत शाखा से अलग होकर 960 में स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की? तो ये होगा चावड़ा वंश से। चौथा प्रश्न है, चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा जो शकंबरी से निकली थी, तो इसका सही उत्तर होगा नाडोल की शाखा। नाडोल के दुर्ग का निर्माता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सिंह। छठा प्रश्न है, नाडोल शाखा के किस राजा ने 1177 में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्तिपाल। सातवां प्रश्न है, नाडोल शाखा के चौहान जालोर के चौहान में विलीन कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1205 में। अब है सिरोही के चौहानों के प्रश्न। सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बा। लुम्बा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लुम्बा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? सिरोही को। लुम्बा ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चंद्रावती को बनाया था। चंद्रावती को बनाया था। तीसरा प्रश्न है, लुम्बा देवड़ा ने किसे पराजित कर आबू व चंद्रावती पर अधिकार किया? तो ये किया था परमारों को पराजित करके। लुम्बा देवड़ा ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? इसका सही उत्तर है अचलेश्वर मंदिर। शिवबाण की राजधानी का वर्तमान क्या नाम है? तो इसका सही नाम है अब पुरानी सिरोही। छठा प्रश्न है, सिरोही नगर की स्थापना कब की गई? तो सिरोही की स्थापना की गई थी 1425 के अंदर सैसमल के द्वारा। सिरोही नगर की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है सैसमल। आठवां प्रश्न है, जगमाल देवड़ा की पत्नी का क्या नाम था जो मेवाड़ के रायमल की पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर है आनंदाबाई। ये क्या है कि जब 1474 के अंदर 1474 के अंदर रायमल के ऊपर कौन बहलोल लोधी आक्रमण करता है, तो जगमाल रायमल की मदद करता है। तो उसके बाद में रायमल अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है? जगमाल के साथ। नवा प्रश्न है, उड़ना अक्खे के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है अक्खेराज। 10वां प्रश्न है, 1583 में अकबर के विरुद्ध दत्तानी का युद्ध किसने लड़ा? तो ये लड़ा था सुल्तान ने, और इसमें इसका सेनापति समर सिंह मारा गया था। समर सिंह मारा गया। 11वां प्रश्न है, राव सुल्तान रा कवित की रचना किसने की? ये की थी दुर्शाहडा, और ये किसका दरबारी कवि था? सुल्तान का ही था। 12वां प्रश्न है, चंपा कंवर द्वारा निर्मित चंपावती बावड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिरोही के अंदर। 13वां प्रश्न है, सिरोही का वह कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज को जहर देकर मार दिया था? तो ये था जगमाल। 14वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि दुर्साहड़ा के पौत्र महेश दास को उड़ना ऊड़गांव किसने दिया? तो ये दिया था अखेराज द्वितीय ने। ठीक है, रतन कुंवर द्वारा निर्मित रतन बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। 16वां प्रश्न है, सिरोही के किस शासक के समय मारवाड़ के अजीत सिंह को कालिंद्री गांव मिश्रण दी गई? तो यह है वेरीसाल। नेक्स्ट प्रश्न है 17, सिरोही के उस शासक का नाम बताओ जो उमेद सिंह के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये उमेद सिंह का नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ था? मान सिंह द्वितीय।
हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध मानशाही तलवार का निर्माण किसके शासनकाल में सिरोही में हुआ? तो ये हुआ था मानसिंह द्वितीय। 19वां प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है सिरोही। 20वां प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? तो ये था शिव सिंह। 21वां प्रश्न है, एकीकरण के समय सिरोही का शासक कौन था? तो एकीकरण के समय कौन था? अभय सिंह। दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी किसके बीच हुआ? तो ये किसके बीच हुआ था? अकबर और सुल्तान के बीच। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम बूंदी और कोटा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।